आगे प्रसंग में वर्णन आ रहा है। भगवान शिव यह कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं। यह कथा याज्ञवल्क जी ने मुनि भरद्वाज जी से कही है। इसी प्रकार कुछ दिवस बीते। एक दिन महाराज दशरथ जिस समय दर्पण में अपने मुकुट को संवार रहे थे, अचानक उनकी दृष्टि पड़ी अपने कान के पास कुछ केश हैं, वो सफेद हो गए। महाराज दशरथ ने तत्क्षण विचार किया और उनके अंतर्मन ने कहा, राजन, अब समय आ गया है कि तुम अपने पुत्र राम का राज्याभिषेक कर दो। गुरु वशिष्ठ मुनि जी से परामर्श किया। गुरुदेव कोई उचित मुहूर्त निकाले, हम अपने राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं। हम अपना राज सिंहासन, राज्य कार्यभार अब अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंपना चाहते हैं। गुरु वशिष्ठ मुनि जी ने सुना, कहने लगे, राजन, जिस दिन राम का राज्याभिषेक हो उसी दिन तो उचित मुहूर्त है। आप विलंब न करें, शुभ कार्य में कैसी देरी। आप कल ही श्री राम का राज्याभिषेक करते हैं। ये समाचार पूरी अयोध्या नगरी में पहुंचने लगा और जहां जहां समाचार पहुंच रहा है, अयोध्या की प्रजा बहुत प्रसन्न हो रही है। राम हमारे राजा होंगे, राम हमारे राजा होंगे, राम हमारे राजा होंगे। सभी में आनंद छा गया। यह समाचार राजभवन के भी कक्षों से होता हुआ हर कोने में पहुंच रहा है। जहां जहां यह समाचार पहुंच रहा है, वहां उल्लास है, वहां उत्सव है, वहां प्रसन्नता है। लेकिन श्री रामायण की कथा हमें बताती है, जिस समय यह समाचार मंथरा के कर्णों तक पहुंचा। मंथरा कौन है? रानी कैकेयी की दासी। जब विवाह हुआ तो कैकेयी राज ने मंथरा को अपनी पुत्री, अपनी कन्या कैकेयी के साथ ही अयोध्या भेज दिया था। मंथरा के कर्ण तक जब यह समाचार पहुंचा, राम का राज्याभिषेक, मंथरा कलुषित विचारों से भर गई। मन ही मन सोचने लगी, राम का राज्याभिषेक, मैं राम का राज्याभिषेक नहीं होने दूंगी। और मन में यह विचार लेकर चल पड़ी रानी कैकेयी के कक्ष की ओर। कक्ष में प्रवेश किया, देखा कैकेयी आनंद से अपने कक्ष में विराजमान है, चेहरे पर उसके प्रसन्न भाव है। मंथरा पास गई, निकट गई। कैकेयी ने मंथरा को देखा। मंथरा ने जाकर कहा, महारानी, यहां तुम निश्चिंत होकर अपने कक्ष में आनंद मना रही हो और जानती हो वहां राजभवन में क्या हो रहा है? तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा है। कैकेयी ने पूछा, कैसा षड्यंत्र? मंथरा ने कहा, कैकेयी, कल राम का राज्याभिषेक होगा, ऐसी घोषणा महाराज दशरथ ने कर दी है। जैसी कैकेयी ने सुना, कैकेयी अति प्रसन्न हो गई। क्या कह रही हो? मेरे प्रिय पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक होगा। और ऐसा कहकर कैकेयी ने उसी समय अपने कंठ से हार निकाला और मंथरा को दे दिया। ये ले, अभी तो समाचार लेकर आई है, यह उपहार रख और कल मेरे पुत्र राम का राज्याभिषेक होगा तो और उपहार दूंगी। मंथरा ने वह हार लिया और धरती पर पटक दिया। महारानी, तुम्हारी आंखों पर क्या भ्रम का पर्दा पड़ गया है? मुझे तो तुम्हारे जीवन में संकट के मेघ नजर आ रहे हैं। क्या कहीं संकट के मेघ? मंथरा, ये कैसी बातें कर रही हो? मंथरा ने कहा, हाँ, मैं सत्य कह रही हूँ। मुझे तुम्हारे जीवन में संकट दिख रहा है। राम राजा होगा, लक्ष्मण मंत्री, कौशल्या होगी राजमाता और तुम दासी बनकर रह जाओगी। कैकेयी, दासी। जैसे ही कैकेयी ने यह सुना, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? मंथरा के कुविचारों का प्रभाव पड़ रहा है कैकेयी पर। भगवत प्रेमियों, कहा जाता है कि एक इंसान के जीवन में विचारों का बहुत महत्व होता है। आप जैसी संगति करते हैं अपने जीवन में, आप पर वैसा ही रंग चढ़ने लगता है। वेस्ट के एक फिलोसोफर हुए हैं स्कैन स्टैनफोर्ड, और उन्होंने कहा, इट इज बेटर टू लिव अलोन देन इन अ बैड कंपनी। वो कहते हैं कि आप किसी बुरी संगति में जाकर बैठते हैं, इससे बेहतर है कि आप एकांत निवास करें।
क्योंकि जैसा आप जीवन में संग करेंगे वैसा ही आपके जीवन में रंग चढ़ने लगेगा। जैसे हमारी संगति होगी, जैसे हम विचारों का संग करेंगे वैसे ही हमारे विचार होंगे। जैसे विचार बनेंगे वैसा हमारा मन हो जाएगा। जैसा मन होगा, मन अनुकूल, हम वैसे कर्म करेंगे। जैसे हमारे कर्म होंगे, जैसे हमारी एक्शंस होंगे वैसे हमारा भाग्य निर्मित हो जाएगा, वैसा हमारा व्यक्तित्व बन जाएगा। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही। स्वाति नक्षत्र की बूंद है, यदि वो केले के पत्र पर पड़ जाए तो वो कपूर बन जाती है। यदि वो किसी सीप में चली जाए तो वो मोती बन जाती है। और वही बूंद यदि किसी सर्प के मुख में प्रवेश कर जाए तो क्या होता है? वो विष में परिणित हो जाती है। जैसा जैसा संग मिला वैसा वैसा ही उसका रूप बन जाता है। ठीक इसी प्रकार हम अपने जीवन में जैसा संग करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। हम नकारात्मक विचारों का संग कर रहे हैं, हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर बैठते हैं जो निंदा करता है, चुगली करता है, नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है, जो अपने जीवन से निराश है, जिसको ईश्वर से हर समय शिकायतें ही शिकायतें हैं। सज्जनों, आप सोचिए आपके मन पर कैसा प्रभाव होगा। और आज समाज में यही हो रहा है। आज के इस वैज्ञानिक युग में जैसे जैसे मनुष्य ने विज्ञान में उन्नति की, आज वैसे वैसे क्या होने लगा? आज इस धरती पर रहने वाला मनुष्य ईश्वर की एग्जिस्टेंस को नकारने लगा। इंसान ये कहने लगा कि ईश्वर है ही नहीं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा भारत और हमारे संस्कार हमें बचपन से ही ये प्रेरणा देते हैं। आप जानते हैं, हमारे महापुरुषों ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हमेशा आप याद रखिए आप कौन है, हु आर यू। आप उस ईश्वर के अंश हैं, हम उस परमात्मा की संतान हैं जो कौन है? चेतन अमल सहज सुख राशि। जो चेतन है, चेतन मतलब जिसमें चेतनता है, जिसमें प्रकाश है, जिसमें गति है, जिनमें शक्ति है, जो सहज है। ईश्वर सहज है, वो सरल है। सुख राशि, वो सुखों की राशि है। हम ऐसे ईश्वर की संतान हैं। यदि हम ऐसे लोगों का संग करें जो हमें यह प्रेरणा दे तो ऑटोमेटिकली हम ईश्वर के प्रति सकारात्मक रहेंगे, हम धर्म के मार्ग पर बढ़ेंगे, हम सत्य के मार्ग पर बढ़ेंगे। और यदि हम नकारात्मकता का संग करेंगे तो हम ईश्वर को उल्हाने ही देंगे। कल हमने कथा का विश्राम एक भाव से दिया था ना, जो ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। याद है आप सभी को? प्रभु तूने हमें बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और श्रेष्ठ संग इस जगत में आपको कहां मिलेगा? श्रेष्ठ संग यदि इस जगत में कोई हो सकता है तो वो संत महापुरुषों का संग होता है, वो संत महापुरुषों की संगति होती है। उत्तम जल में नीच जल उत्तम ही हो जाए, गंगा सब जल ताल का गंदोदक कहलाए। एक साधारण सा तालाब का जल, मलिन जल भी क्यों ना हो, यदि वो गंगा का संग कर लेता है तो वो गंगा सदृश ही हो जाता है, वो गंगा ही कहलाने लग जाता है। आप किसी कोयले की खान में प्रवेश कर जाइए, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कालिक ना लगे, कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगी। आप किसी चंदन के बाग में चले जाइए, आप वहां से जब लौटेंगे तो आपके भी तन से चंदन की वो खुशबू जो है वो महकने लगेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप उससे वंचित रह जाएं। ठीक इसी प्रकार महापुरुष कहते हैं कि आप सदैव सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ऑलवेज बी अलर्ट इन योर लाइफ। और किसके प्रति? आपकी संगति कैसी है, आपका संग कैसा है, आप किन लोगों के साथ बैठते हैं, आप किन लोगों के विचारों के प्रभाव में रहते हैं। आज मंथरा का संग मिल रहा है कैकेयी को। आप देखिए प्रभाव क्या हो गया। कैकेयी जो कहती है कि मेरा सबसे प्रिय पुत्र राम है, अब वही क्या तैयार हो गई? मंथरा के विचारों का प्रभाव है। तो मंथरा कहती है इसका एक उपाय है, तुम्हारे जीवन से संकट के बादल मिट जाएंगे। एक काम करो,
जाकर महाराज दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लो। और क्या मांगना है? कैकेयी को कुछ समझ नहीं आ रहा, मंत्रा बता रही है। एक वरदान में मांग लेना राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक, और दूसरे में मांग लेना राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। और कैकेयी ने ऐसा ही किया। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर इस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं, और इन चौपाइयों के माध्यम से वो क्या कह रहे हैं, आइए इसे हम श्रवण करेंगे। उससे पूर्व अपनी रचना को पावन करते हैं प्रभु के पावन नाम के उद्घोष के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम गाकर कैकेयी तत्पर हो गई महाराज दशरथ से अपने 2 वरदान मांगने के लिए। मंत्रा के निर्देश अनुसार कैकेयी को भवन में चली गई, अमंगल वस्त्र रूप धारण कर लिया, और जिस समय महाराज दशरथ वापस लौटे सायंकाल राज्य कार्यभार से निवृत्त होकर देखा महारानी कैकेयी को भवन में। सूचना मिली, द्रुत गति से दौड़ते हुए को भवन में प्रवेश किया। देखा कैकेयी ने काले वस्त्र धारण किए हुए हैं, आभूषण धरती पर बिखरे हुए हैं, और स्वयं भी रानी कैकेयी धरा पर लेटी हुई है। पास गई महाराज दशरथ ने पूछा, महारानी क्या हुआ? आपने इस प्रकार यह अमंगल रूप धारण क्यों किया है? क्या किसी ने हमारे इस राज्य में आपका अपमान कर दिया? आप हमसे कहिए, इसी क्षण हम उसे मृत्यु दंड देंगे। रानी कैकेयी कुछ नहीं बोल रही। महाराज दशरथ और निकट गए, जाकर कहा, रानी बताइए किसने आपका अपमान किया है? या आपके मन में कोई कामना है, या फिर आप हमसे रुष्ट हैं? बताइए महारानी, आप अपना मौन तोड़िए। रानी कैकेयी कुछ नहीं बोल रहे। महाराज दशरथ व्याकुल होने लगे। पुनः कहा, महारानी आप कुछ कहती क्यों नहीं? आपके मन की कोई इच्छा है तो हमें कह सुनाइए, हम तत्क्षण ही पूर्ण करेंगे। रानी कैकेयी फिर भी कुछ नहीं बोल रही। महाराज दशरथ अब और व्याकुल हो गए। कहा, महारानी बताइए आपके मन की क्या कामना है? हमें राम की सौगंध, आप जो कहेंगी, आप जो मांगेंगी, हम आपको देंगे। जैसे कैकेयी ने सुना राम की सौगंध, कैकेयी समझ गई यही उचित समय है। अब महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ले ली है। कैकेयी ने अपना मौन तोड़ा, उठकर बैठ गई और कहने लगी, महाराज दशरथ क्या आप सच में जो हम मांगेंगे आप हमें प्रदान करेंगे? महाराज दशरथ कहने लगे, महारानी हमने आपसे पूर्व में ही कहा है, हमें हमारे राम की सौगंध है, जो भी आपकी कामना है आप कहिए। रानी कैकेयी उठकर खड़ी हो गई। महाराज सोच लीजिए, ऐसा ना हो कि मैं आपसे अपने वर कहूं और आप अपने इस वचन से पीछे मुड़ जाएं। महाराज दशरथ कहने लगे, महारानी लगता है आप जानती नहीं है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए और वचन न जाए। यह हमारी रघुकुल की रीति है, प्राण भले ही चले जाए लेकिन हम वचन से कभी भी पीछे नहीं हटते। मांगिए आपको क्या चाहिए। कैकेयी ने कहा, महाराज फिर सुनिए, आपको स्मरण ही होगा आपके पास मेरे 2 वरदान अभी शेष है, और मुझे आज अपने वही 2 वरदान चाहिए। महाराज दशरथ ने कहा, 2 वरदान? अरे महारानी आज आप जानती हैं हम कितने प्रसन्न हैं। कल प्रातः काल हम अपने प्रिय पुत्र राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं और मन इतना प्रसन्न है। आप 2 वरदान की बात कर रही हैं? आप 4 मांगिए, जितने भी वरदान चाहिए आज आप आपसे मांग लीजिए, हम बहुत प्रसन्न हैं। महाराज दशरथ इस बात से अवगत नहीं है कि क्या होने वाला है। उनके मन में प्रसन्नता है और कैकेयी के मन में कुभाव है। कहने लगी, सावधान महाराज दशरथ, आपसे जो मैं मांगने जा रही हूं आपको बहुत धैर्य धारण करना होगा। महाराज दशरथ कहने लगे, रानी मांगिए तो सही, क्या चाहिए आपको? और जिस समय महाराज दशरथ ने ऐसा कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से कहा, महाराज तो फिर सुनिए, मुझे अपने पहले वरदान में चाहिए कि कल प्रातः काल राम के स्थान पर मेरे पुत्र
भरत का राज्याभिषेक हो महाराज, मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक। जैसे ही महाराज दशरथ ने यह सुना, महारानी यह क्या कह रही हैं आप? राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक? क्या आप जानती नहीं राज्याभिषेक का अधिकारी तो ज्येष्ठ पुत्र होता है और हमारा ज्येष्ठ पुत्र तो राम है। क्या आपको राम प्रिय नहीं? क्या आप यह नहीं चाहती कि राम राजा हो? अयोध्या तो राम से इतना प्रेम करती है, अयोध्या तो राम को ही राजा स्वीकार करना चाहती है। और वैसे भी महारानी आप क्या कह रही हैं? क्या आपकी मति कुमति में परिणत हो गई है? क्या आपको यह लगता है कि राम को छोड़कर भरत स्वयं राज सिंहासन पर बैठना स्वीकार कर लेगा? नहीं महारानी, ऐसा नहीं होगा। जैसे कैकेयी ने सुना तो कहने लगी, ठीक है महाराज, फिर आप यहां से लौट जाइए। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझे वरदान नहीं देना चाहते, और मैंने पहले ही कहा था कि आप अपने वचन से पीछे हट जाएंगे। कैकेयी ने जब यह कहा, कहने लगी, महाराज आप तो मुझे कह रहे थे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए और वचन न जाए, और आप पहले वरदान में ही पीछे हट रहे हैं, तो मुझे आप दूसरा वरदान देने में असमर्थ है महाराज दशरथ। तो आज आप यह स्वीकार करें कि रघुकुल की आज ये रीति नष्ट हो गई है। ऐसे कटु वचन महाराज दशरथ ने सुने। महाराज दशरथ विवश हैं आज। महारानी, आज आपने हमें वचनों में बांध लिया है, और यदि ऐसा ही है तो ठीक है। यदि भरत राज सिंहासन स्वीकार कर लेगा तो हम राम के स्थान पर भरत का ही राज्याभिषेक कर देंगे। कैकेयी ने कहा, महाराज अभी दूसरा वरदान भी शेष है। महाराज दशरथ वहीं पर आसन पर बैठ गए और कहने लगे, मांगिए रानी, अब क्या शेष रह गया है मांगने को? राम के स्थान पर तो हम भरत का राज्याभिषेक कर देंगे। अब हमारे पास क्या है जो आप हमसे मांगना चाहती हैं? भरत को हमने अयोध्या का राज्य दे दिया, अब आपको हमसे क्या कामना है? महाराज दशरथ निराश होकर बैठ गए। कैकेयी निकट आई और कहने लगी, महाराज जो वचन मैं अब मांगने जा रही हूं उसके लिए तो आपको और भी धैर्य धारण करना होगा। महाराज दशरथ कहने लगे, मांगिए रानी, क्या चाहिए आपको? कैकेयी कहने लगी, महाराज तो फिर ध्यान से सुनिए, मैंने अपने पहले वर में आपसे मांगा है कल राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो, और महाराज दशरथ मुझे दूसरे वरदान में चाहिए कल प्रातः काल होते ही राम वल्कल वस्त्र धारण करे और 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाए। महाराज राम को 14 वर्ष का वनवास मिले, मुझे अपने दूसरे वर पे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास चाहिए। जैसे महाराज दशरथ ने यह सुना, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, महाराज दशरथ के मानव जीवन में आज दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उठकर खड़े हुए और लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ते हैं और कैकेयी से कहते हैं, महाराज महारानी आप ये क्या कह रही हैं? क्या आप जानती हैं? कैकेयी कहने लगी, महाराज मैं जानती हूँ, मुझे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास चाहिए, कल राम 14 वर्ष के लिए वन चला जाए। महाराज दशरथ का हृदय पीड़ा से भर गया, वेदना से भर गया, आंखों के आगे मानो आज अंधियारा छा गया। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, महारानी हम अपने पुत्र राम जिसका कल राज्याभिषेक करने जा रहे थे, हम उस पुत्र से किस प्रकार कहेंगे, राम तुम्हें अयोध्या का राज सिंहासन नहीं, हम तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दे रहे हैं। महाराज दशरथ के नेत्रों से अश्रु बह निकले। लड़खड़ाते हुए महाराज दशरथ आगे बढ़ रहे हैं, कैकेयी के पैरों में गिर गए, बार बार विनय करने लगे, महारानी अपना यह वरदान वापस कर ले लीजिए। क्या आप यह नहीं जानती राम हमारे प्राण हैं? यदि दशरथ के प्राण ही उसके देह से विलग हो गए तो दशरथ किस प्रकार जीवित रहेगा? महारानी या क्या कह रही हैं? हम अपने राम के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। मानो आज महाराज दशरथ को ऐसा आभास हो रहा है
कि उनके शरीर के रोम रोम से मानो आज प्राण उनका साथ छोड़ने के लिए तत्पर हो उठे हों। अर्धमूर्छित अवस्था में चले गए। राम राम हे राम कहते हुए महाराज दशरथ वहीं धरा पर गिर गए। समाचार पहुंचा प्रभु श्री राम तक, और जिस समय आदेश मिला कि हमारी माता ने हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है, उसी समय वल्कल वस्त्र धारण कर लिए प्रभु श्री राम ने। लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए, वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। हम भी अपने भैया राम के साथ वन गमन करेंगे। जानकी जी कहने लगी, मेरे नाथ यदि वन में रहेंगे 14 वर्ष, तो मैं भी अपने स्वामी के साथ 14 वर्ष तक वन में ही निवास करूंगी। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने वल्कल वस्त्र धारण किए और अपने पिता से आज्ञा लेने के लिए उनके कक्ष में प्रवेश किया। महाराज दशरथ की अवस्था बहुत विकल है, अर्धमूर्छित अवस्था में है, नेत्रों से निरंतर अश्रुधाराएं बह रही हैं। ऐसा लगा कि मानो इस संताप से तन दुर्बल हो गया, कंठ अवरुद्ध है। महाराज दशरथ धरा पर गिरे हैं और बार बार उनका कंठ पुकार रहा है, राम मेरे राम मेरे राम। प्रभु श्री राम सम्मुख पहुंचे। महाराज दशरथ के सम्मुख जाकर के प्रभु श्री राम ने कहा, पिताश्री। और जैसे ही महाराज दशरथ नेत्र खोलते हैं और जैसे ही महाराज दशरथ ने अपने सम्मुख देखा, श्री राम ने आज राजसी वस्त्र धारण नहीं किए, श्री राम ने वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं। जैसे ही महाराज दशरथ ने श्री राम प्रभु को वल्कल वस्त्रों में देखा, लड़खड़ाते हुए उठकर खड़े हुए आगे दौड़कर अपने पुत्र राम को अपने कंठ से लगा लिया और रो रो कर महाराज दशरथ कह रहे, राम हमें छोड़कर मत जाना पुत्र। प्रभु श्री राम कहने लगे, पिताश्री आप इतने व्यथित क्यों हैं? 14 वर्ष यूं ही बीत जाएंगे और हम माता का आदेश पाकर पुनः लौटेंगे। महाराज दशरथ राम 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 पुकारते रहे। जब दृष्टि गई लक्ष्मण और सीता जी की ओर, तो उन्होंने भी वल्कल वस्त्र धारण किए हैं। आज ऐसा लग रहा है महाराज दशरथ को कि मानो उनसे उनका सर्वस्व छीन गया हो। पिता के चरणों में प्रणाम करके प्रभु श्री राम जैसे ही चलने के लिए पीछे मुड़े, उसी समय लड़खड़ाते कदमों से महाराज दशरथ उनके पीछे दौड़ पड़े। राम हमें छोड़कर मत जाओ पुत्र, हमें छोड़कर मत जाओ। प्रभु श्री राम आगे बढ़ते जा रहे हैं। महाराज दशरथ कुछ समय तक आगे दौड़े, लेकिन उसी समय लड़खड़ा कर नीचे गिर गए। राम राम कहते हुए मूर्छित हो गए। प्रजा तक ये समाचार पहुंचा। अयोध्या के राजभवन में प्रजा एकत्रित हो गई। हमारे राम हमें छोड़कर वन में जा रहे हैं। और जैसे प्रभु श्री राम उस राजभवन के द्वार से सीढ़ियां उतर रहे हैं, वहां पर कुछ याचक खड़े हैं अपनी झोली फैलाकर। और जैसे प्रभु श्री राम ने उन याचकों को देखा, आज प्रभु श्री राम याचकों से कह रहे हैं, हे याचकों, आज राम तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाएगा। वह याचक वह है जो प्रत्येक दिवस अयोध्या के राजभवन की सीढ़ियों पर आकर खड़े हो जाते हैं और प्रभु श्री राम से कहते हैं, प्रभु हमें कुछ प्रदान कीजिए। प्रभु श्री राम उन्हें बहुत कुछ उपहार में देते हैं, उनका भिक्षा पात्र भर देते हैं। आज वही याचक पुनः उन सीढ़ियों पर खड़े हैं। प्रभु श्री राम को वल्कल वस्त्रों में देखा। प्रभु श्री राम कहने लगे, आज हम आपको कुछ भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें 14 वर्ष के लिए वनवास मिला है। हम लौटेंगे और आपको पुनः सब कुछ प्रदान करेंगे। याचक रोने लगे और प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर कहने लगे, हे राम प्रभु, क्या आप यह सोचते हैं कि हम याचक बनकर आपसे संसार का धन धान्य मांगने आते हैं? नहीं राम, हम तो मात्र केवल आपके दर्शन की अभिलाषी रहते हैं। हमारे यह नेत्र तो आपका दर्शन पाने आते हैं। प्रभु, आप यदि अयोध्या से चले जाएंगे तो हम आपका दर्शन किस प्रकार प्राप्त करेंगे? प्रभु श्री राम आगे बढ़ गए और वह याचक पीछे दौड़ पड़े। हे राम, आप हमें छोड़कर मत जाइए। और उसी समय सारी अयोध्या की प्रजा प्रभु के पीछे दौड़ने लगी। राम, अयोध्या छोड़कर मत जाओ। हे राम, हमें छोड़कर मत जाओ।
सुमंत ने रथ तैयार किया। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी रथ पर सवार हुए। अयोध्या वासियों ने, किसी ने रथ का पहिया पकड़ लिया, किसी ने रथ की पलका पकड़ ली, किसी ने सारथी को उतार कर नीचे रखा। आप तुम नीचे उतरो, हमारे राम को हमसे लेकर मत जाओ। सुमंत पुनः आगे बढ़ते हैं, रथ की पलका को पकड़ लेते हैं। अयोध्या वासियों के नेत्रों में अश्रु हैं और सभी प्रभु श्री राम के पीछे दौड़ रहे हैं। हे राम, जिस अयोध्या में आप नहीं होंगे वो अयोध्या अयोध्या नहीं होगी। और ऐसा कहकर प्रभु श्री राम के पीछे दौड़ पड़े वो अयोध्या नगर वासी। और सभी के इस भाव को देख करके मानो आज संपूर्ण सृष्टि जब इस भाव विह्वल दृश्य को देख रही है। आज राजा राम वनवास जा रहे हैं, आज राजा राम को वनवास प्राप्त हुआ है और किसी ने इस दृश्य